दोस्तों यह घटना है रामायण के समय की, जब माता कैकेयी को दिए गए वचन के अनुसार राजा दशरथ द्वारा भगवान श्री राम को वनवास देना पड़ा था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में ही रहना था तथा किसी भी राज्य में उनका जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। फिर भी भगवान श्री राम ने पिता के इस आदेश को मुस्कुराते हुए माना और पूरी निष्ठा के साथ प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की तरह जंगल में ही जीवन व्यतीत किया। मित्रों, कहते हैं कि वनवास के समय प्रभु श्री राम जिस स्थान पर गए और जहाँ जहाँ उनके कोमल चरण पड़े, वो स्थान उस क्षण से ही तीर्थ स्थल बन गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री राम के वनवास का कौन सा मार्ग था, उस समय वे कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या उन्होंने कार्य किए और किस किस व्यक्ति से वो मिले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला स्थान था तमसा नदी के तट पर। मित्रों जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ तमसा नदी पर पहुंचे तथा उनके पीछे पीछे अयोध्या की प्रजा भी चल रही थी, जो उन्हें अकेले नहीं जाने दे रही थी और साथ चलने की जिद कर रही थी। इसलिए उस रात्रि भगवान श्री राम अयोध्या निवासियों के साथ तमसा नदी के तट पर ही ठहरे थे तथा सूर्य उदय से पहले भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और अपने मंत्री सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। मित्रों दूसरा स्थान था श्रृंगेरपुर नगरी। दोस्तों कौशल देश की नगरी से बाहर निकलने के बाद भगवान श्री राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगेरपुर पहुंचे, जो निषादराज गु का राज्य था। इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने केवट से गंगा पार करने को कहा था तथा उस पार कुरई गांव पहुंचे। दोस्तों तीसरा स्थान था प्रयाग। दोस्तों गंगा नदी पार करने के बाद प्रभु श्री राम पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण तथा निषादराज गु के साथ प्रयाग चले गए। उसके बाद वे आगे चलकर मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचते उन्होंने मुनिवर को प्रणाम किया और उनसे रहने के लिए कोई उत्तम स्थान पूछा, जिसके बाद उन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम स्थान बताया। दोस्तों चौथा स्थान था चित्रकूट। मित्रों भगवान श्री राम ने प्रयाग संगम के बाद यमुना नदी को पार किया और फिर वे चित्रकूट पहुंचे। दोस्तों चित्रकूट वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। उस समय राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी और भरत यहाँ से अपने बड़े भाई श्री राम की चरण पादुकाएं ले जाते हैं और उनकी ये चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर राज्य को चलाते हैं। और इसके कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम चित्रकूट को भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अयोध्या की प्रजा वहां निरंतर आ रही थी और उन्हें आभास हो गया था कि यदि वे कुछ क्षण और यहाँ रुकेंगे तो अयोध्यावासी ऐसे ही आते रहेंगे, जो कि अनुचित था। दोस्तों पांचवा स्थान था दंडकारण्य। मित्रों दंडकारण्य वनों में पहुंचकर सबसे पहले भगवान श्री राम ने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनसुईया ने माता सीता को कई बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण तथा वस्त्र प्रदान किए। कुछ समय वे वहां रुके और ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका सामना विराज राक्षस से हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। फिर वे सर्वंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। भगवान श्री राम से भेंट के बाद ऋषि सर्वंग ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात भगवान श्री राम दंडकारण्य के वनों में 10 से 12 वर्षों तक ऐसे ही घूमते रहे और राक्षसों का वध करते रहे। फिर कुछ दिनों बाद प्रभु श्री राम की भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम पंचवटी के लिए रवाना हो गए। दोस्तों अगला स्थान है पंचवटी। मित्रों दंडकारण्य से निकलने के बाद प्रभु श्री राम पंचवटी पहुंचे और वहां पर वे कुटिया बनाकर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। दोस्तों यह क्षेत्र गोदावरी नदी के किनारे बसा है और आपको बता दें कि यहीं पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णका की नाक काटी थी तथा श्री राम और लक्ष्मण ने खरबदूषण के साथ युद्ध किया था और इसके साथ ही गिरिराज जटायु से प्रभु श्री राम की मित्रता भी इसी स्थान पर हुई थी। सातवां स्थान है सर्वतीर्थ। दोस्तों नासिक क्षेत्र में सुपर्णका, मारीच और खरबदूषण के वध के बाद ही रावण ने माता सीता का हरण किया था और जटायु का वध किया था। मित्रों जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नामक स्थान पर हुई थी, जो नासिक के इंगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। दोस्तों इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने माता सीता के बारे में बताया तथा प्रभु श्री राम ने इसी स्थान पर जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता दशरथ और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। और दोस्तों इसी स्थान पर लक्ष्मण ने माता सीता की सुरक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा खींची थी। दोस्तों आठवां स्थान है पर्णशाला। मित्रों पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां पर माता सीता का हरण हुआ था, लेकिन वहां के कुछ लोग मानते हैं
कि इस स्थान पर रावण ने अपना पुष्पक विमान उतारा था और माता सीता को उसमें जबरन बैठाया था। यही स्थान वास्तविक हरण का स्थल माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहीं पर रामायण कालीन प्रभु श्री राम और माता सीता का प्राचीन मंदिर आज भी वैसा ही बना है जैसा रामायण में बताया गया है। दोस्तों 9वां स्थान है तुंगभद्रा। मित्रों सर्वतीर्थ और पर्णशाला के पश्चात भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी के वनों के अंदर अनेक स्थानों पर उन्होंने माता सीता को ढूंढा, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला और वे उसी स्थान से आगे बढ़ते चले गए। 10वां स्थान है सबरी का आश्रम। दोस्तों तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करने के पश्चात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज के लिए ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ने लगे, किंतु रास्ते में पंपा नदी के पास से गुजरते हुए उन्हें माता सबरी का आश्रम दिखाई दिया और वे कुछ क्षण वहां पर रुके। माता सबरी ने प्रभु श्री राम को मीठे बेर भी खिलाए। दोस्तों आपको बता दे सबरी जाति से भिलिनी थी और उनका नाम श्रमणा था। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने माता सबरी से आज्ञा ली और ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ने लगे। दोस्तों 11वां स्थान था ऋष्यमुख पर्वत। मित्रों मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव से भेंट की तथा माता सीता के आभूषण भी उन्हें इसी स्थान पर मिले थे और प्रभु श्री राम ने बाली का वध भी इसी पर्वत पर किया था। दोस्तों ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट था। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी पर्वत पर हनुमान जी के गुरु ऋषि मतंग का आश्रम भी था। दोस्तों 12वां स्थान है कोड़ी करई। दोस्तों प्रभु श्री राम ने हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के पश्चात वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर आगे बढ़े। दोस्तों आपको बता दें कोड़ी करई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। दोस्तों इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने पड़ाव डाला था और अपनी सेना को एकत्रित कर उनसे विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के निरीक्षण के पश्चात जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और ये स्थान पुल बनाने के लिए भी उचित नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। मित्रों 13वां स्थान है रामेश्वरम। दोस्तों रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए आदर्श माना गया है। मित्रों महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। और दोस्तों आपको बता दें कि रामेश्वरम का शिवलिंग उस समय के श्री राम द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। दोस्तों 14वां स्थान है धनुषकोडी। मित्रों महर्षि वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ लिया जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। मित्रों धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर स्थित एक गांव है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका नाम धनुषकोडी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल यानी राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है तथा इस पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना गया है। दोस्तों अगला और अंतिम स्थान है नुवारा एलिया पर्वत। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर प्रभु श्री राम ने अपना डेरा यहीं डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं योद्धाओं सेनापति सहित उसका विनाश कर दिया तथा माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवा दिया। उन्होंने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया तथा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम में तथा अपने मित्र निषादराज से भेंट के लिए भी रुके थे। तो दोस्तों ये थी जानकारी भगवान श्री राम के वनवास में रहे गए 14 वर्ष के स्थानों के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।